नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। इस समय हमारे देश के हालात सही नहीं है। ऐसे में ये खबर सामने आ जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागने वाले, तो जरा सोचिए देश में कैसे कोहराम मच जाएगा। दोस्तों, आज मुझे एक नेता का बयान याद आ गया, जहां पर इस नेता ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश छोड़कर भागेंगे, इस्तीफा देकर भागेंगे। और इस समय हालात ऐसे बन रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि इस नेता की भविष्यवाणी सच साबित हो रही है। दोस्तों, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों का दौरा करके लौटे, ठीक है। ऐसे में लोग ये संदेश जता रहे थे कि मोदी जी आएंगे भी या फिर नहीं आएंगे, क्योंकि देश के हालात अच्छे नहीं है। ये हम सभी लोगों को मालूम है। पीएमओ में लगातार बैठकें हो रही हैं। देश में कुछ भी हो सकता है। देश इस समय आर्थिक तंगी से गुजर रहा है। ऐसे में दोस्तों, टीएमसी के एक नेता है, टीएमसी के एक नेता ने कहा था कि जैसे हालात श्रीलंका के हुए थे वैसे ही हालात भारत के होंगे, और जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे वैसे ही हमारा प्रधानमंत्री देश छोड़कर इस्तीफा देकर भाग जाएगा। दोस्तों, खबर बड़ी है। यहां पर देखिए, आज तक के हवाले से खबर आई है। हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूं, जो बातें करूंगा सबूतों के साथ करूंगा। यहां पर देखिए लिखा भी है, पीएम मोदी को भी गोटबाया की तरह भागना पड़ेगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया देश छोड़कर भागे थे इस्तीफा देकर के। उसी तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भागना पड़ेगा। टीएमसी के नेता ऐसा बता रहे हैं। देखिए लिखा भी है, पीएम मोदी को भी गोटबाया की तरह भागना पड़ेगा। टीएमसी विधायक ने साधा केंद्र पर निशाना। देखिए यहां पर लिखा है, पश्चिम बंगाल के टीएमसी विधायक इदरीस अली ने श्रीलंका के हालात के बहाने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। इदरीस अली ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी वैसा ही होगा जैसा श्रीलंका में राष्ट्रपति के साथ हुआ था। पीएम मोदी को भी इस्तीफा देकर भागना पड़ेगा। दोस्तों, इस भविष्यवाणी को आप सभी लोग कैसा देख रहे, कमेंट करके बताइएगा। इस भविष्यवाणी को आप लोग कैसे देख रहे? क्या सच में हमारे पीएम देश छोड़कर भागेंगे? क्या सच में हमारे पीएम इस्तीफा देंगे? आप लोगों में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन अब टीएमसी विधायक इदरीस अली का बयान है, तो कहीं ना कहीं इसे हल्के में भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं। दोस्तों, वहीं पर ममता बनर्जी ने भी कह दिया है कि जल्द ही भाजपा की सरकार जाने वाली है। दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं कि सत्ता पक्ष के जो बयान होते हैं उन्हें हम गंभीरता से लेते हैं, लेकिन विपक्ष के बयानों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। ऐसा लगता है कि राजनीतिक एक स्टंट है, इसलिए हम सभी लोग उनके बयानों को स्किप कर देते हैं। राहुल गांधी ने अभी तक जितनी भी भविष्यवाणियां की हैं वो लगभग सच साबित हुई हैं, इसलिए विपक्ष को इतना भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अब दोस्तों, यहां पर देखिए, हिंदुस्तान अखबार में खबर छपी है और लिखा भी है, कुछ ही दिनों में जाने वाली है केंद्र की भाजपा सरकार। चुनाव हारने के बाद ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है, और ममता बनर्जी ने कहा है कि जल्द ही, ज्यादा दिन का समय नहीं है, जल्द ही केंद्र की सरकार गिरने जा रही है, यानी कि केंद्र से भाजपा का पतन होने जा रहा है। देखिए लिखा भी है, कुछ ही दिनों में जाने वाली है केंद्र की भाजपा सरकार। ममता बनर्जी ने किस बात से उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है, किस बात को लेकर उन्होंने ऐसा कहा है? दोस्तों, खबर हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए लिखा भी है, पश्चिम बंगाल चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने दिल्ली से भाजपा को हटाने का दावा किया है। वहीं चुनाव बाद हिंसा को लेकर ममता बनर्जी वकील की ड्रेस में हाई कोर्ट भी पहुंची हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि ममता बनर्जी करारी हार के बाद उन्होंने दिल्ली से भाजपा को हटाने का दावा किया है। ममता बनर्जी ने कहा कि भाजपा हटने वाली है, भाजपा का खेल खत्म होने जा रहा है। और दोस्तों, उधर इदरीस अली कह रहे हैं कि मोदी जी देश छोड़कर भागेंगे। दोस्तों, लोग कहते भी हैं कि मोदी जी ने पहले ही कहा था कि हम तो फकीर हैं, झोला उठाएंगे और चल पड़ेंगे। अब दोस्तों, क्या ऐसी नौबत हमारे देश में आने वाली है? क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि जिस तरीके से देश के हालात बने हुए हैं, मोदी जी वैश्विक स्तर पर जाकर कह रहे हैं कि करोड़ों लोग सड़क पर आ जाएंगे, यानी करोड़ों जो उद्योगपति हैं, अरबपति हैं, खरबपति हैं, वो सब अब रोड पर आ जाएंगे। यानी कि पूरी दुनिया में ऐसी त्रासदी मचने वाली है कि करोड़पति रोडपति हो जाएंगे, और जो लोग रोड पर हैं वो बेचारे कहां जाएंगे, आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। देश के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। देखिए यहां पर लिखा भी है,
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में हार का सामना करने के बाद तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सुप्रीमो और राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। 19 मई 2026 को कालीघाट स्थित अपने आवास पर टीएमसी विधायकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने बड़ा दावा किया है, आने वाले दिनों में दिल्ली से भाजपा सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ममता बनर्जी कह रही है कि आने वाले दिनों में दिल्ली से भाजपा सरकार को सत्ता से हटा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल के हालिया विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके साथ ही राज्य में पिछले 15 सालों से चला आ रहा तृणमूल कांग्रेस का शासन खत्म हो गया है। इस हार के बाद टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और पार्टी के बड़े नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि भाजपा के खिलाफ उनकी लड़ाई रुकेगी नहीं। इसके साथ ही राज्य में चुनाव के बाद हुई कथित हिंसा को लेकर टीएमसी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया है। टीएमसी चीफ ने दावा किया है कि वर्तमान सरकार देश के संवैधानिक आदर्शों और मूल्यों के साथ छेड़छाड़ कर रही है। उनका मानना है कि इस तरह की कथित तानाशाही और बुलडोजर संस्कृति के कारण जनता में रोष बढ़ेगा और वे जल्द ही केंद्र की एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर कर देंगे। अब देखिए, ममता बनर्जी ये संकेत कर रही है कि जिस तरीके से तानाशाही और मनमानी ये सरकार कर रही है, जल्द ही जनता सड़क पर उतरेगी और जनता केंद्र सरकार को उखाड़ फेंकेगी, एनडीए सरकार को धड़ाम से गिरा देगी। इदरीस अली भी यही कह रहे हैं कि जैसे हालात श्रीलंका के हुए थे, भारत के भी होंगे। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति देश छोड़कर भागे इस्तीफा देकर, वैसे ही पीएम मोदी को इस्तीफा देकर देश छोड़कर भागना पड़ेगा। और वही बात ममता बनर्जी बोल रही है कि जिस तरीके से सरकार तानाशाही मनमानी कर रही है, जल्द ही केंद्र की एनडीए सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। देखिए, लिखा भी है, टीएमसी ने 21 मई 2026 से हॉकर्स को जबरन हटाए जाने और भाजपा की बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ कोलकाता यानी बालीगंज, हावड़ा जंक्शन और सियालदाह रेलवे स्टेशन के आसपास में बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन शुरू करने की घोषणा की है। उन्हें उम्मीद है कि इस तरह के जन आंदोलन भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी माहौल तैयार करेंगे। तो दोस्तों, यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं, खबर देखकर आप सभी लोगों में सिहरन पैदा हो गई होगी कि आखिरकार ये चल क्या रहा है, ये चल क्या रहा है। एक तरफ हम लोग देख रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी खड़ी हो गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पसीने वैसे भी छूट रहे हैं। कॉकरोच जनता पार्टी के सामने आने के बाद पूरे देश में हाहाकार मचा है। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लगातार बैन किया जा रहा है, एक्स को बैन कर दिया गया है। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब का क्या होगा ये तो समय बताएगा। लेकिन दोस्तों, त्रासदी तो बड़ी दिख रही है। अब देखते हैं क्या होता है, मोदी जी टिकेंगे या फिर मोदी जी भागेंगे। बाकी आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।